Hello everyone. So in this video we'll be solving questions related to the multiple row functions. So let's start. Now the first question that you can see here is consider the table teacher given below, and we have to write commands in SQL for the first one and the output for the question number 2 to 5. So this is the teacher table. You can see here this is the teacher table, and the first part is we have to write the statement. So the first is to count the number of teachers in English department. Now because we have to count the number of teachers in the English department, so in that case the department is here, you can see that. So we'll be putting a condition on the department column, that is where department is equal to English, but we have to also use the aggregate or the multiple row function. So here which multiple row function we will have to use? So we will have to use the count function. अब बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि काउंट तीन तरीके से हम यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज काउंट एंड देन पैरेंथेसिस के अंदर वी कैन पुट एन एस्टेरिक साइन, और काउंट के बाद पैरेंथेसिस के बाद हम कॉलम का नाम जैसे डिपार्टमेंट है वो लिख सकते हैं, या फिर काउंट और पैरेंथेसिस के बाद डिस्टिंक्ट और कॉलम का नाम लिख सकते हैं. सो यहाँ पे आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं इसको. You can either write count star, so you'll be writing select count star, or you can write select count department bracket के अंदर from teacher, and then after that you'll be writing where department is equal to English. So let's see its answer. So this is the answer, select count star from teacher where department is equal to English, or instead of an asterisk sign you can also specify department here also, that will be also correct. लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन. जो सेकेंड क्वेश्चन है वहाँ से हमें अब आउटपुट डिस्प्ले करना है. सो वी हैव टू शो सेलेक्ट मैक्स. जो आउटपुट के क्वेश्चंस होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, उसमें आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सेलेक्ट और फ्रॉम के बीच में क्या लगा हुआ है. सो सेलेक्ट और फ्रॉम के बीच में है मैक्स. देन कंडीशन देखनी है वेयर हो या हैविंग हो. सो यहाँ पे कंडीशन स्पेसिफाइड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हायर डेट पे जाएंगे और इसमें से सबसे बड़ी हायर डेट निकालेंगे. सो निकालने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, बहुत सिंपल है. यू विल हैव टू सर्च फॉर द ईयर जो सबसे बड़ा है. मैक्स मतलब सबसे बड़ा, ठीक है. सो द ईयर जो सबसे बिगेस्ट ईयर आपका होगा, या फिर हम बोल सकते हैं जो लेटेस्ट ईयर होगा. तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा सबसे लेटेस्ट ईयर है, तो यहाँ पे यू कैन सी हियर वी हैव 1994, 1990 एंड सो ऑन. तो 1994 इज़ द बिगेस्ट, लेकिन 1994 दो बार आ रहे हैं, यहाँ पर भी है 1994 और यहाँ पर भी है. तो अब इन दोनों के कंपैरिजन में हम क्या देखेंगे, हम मंथ देखेंगे कि कौन सा मंथ ज़्यादा है. सो यहाँ पे 0903 से बड़ा है, सो दैट मीन्स दिस विल बी द correct answer, that is 1994-09-02. So this is how you can find out the maximum or the minimum date. पहले year check करो, then month. अगर year same है then only go to the month, otherwise वही particular date आपकी biggest date आपकी होगी. So if we see the answer here, so it says max higher date, ठीक है, then 1994-09-02. Let's move on to the third question. थर्ड क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट के बाद जो है डिस्टिंक्ट और ब्रैकेट के अंदर कैटेगरी है. वेयर नहीं लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, कैटेगरी कॉलम पे आएंगे और इसके अंदर देखेंगे कौन कौन सी डिफरेंट वैल्यूज़ हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं. सो द डिफरेंट वैल्यूज़ दैट यू कैन सी हियर इज़, फर्स्ट वी हैव द TGT, देन वी हैव PRT, देन वी हैव PGT, देन TGT इज़ ऑलरेडी बीइंग मार्क्ड बाय मी, तो उसको रिपीट नहीं करेंगे बिकॉज डिस्टिंक्ट में रिपीटेशन नहीं होती है वैल्यूज़ की, तो TGT नहीं आएगा. PRT हम कर चुके हैं ऑलरेडी मार्क, PRT मार्क कर चुके हैं, TGT. तो आंसर विल बी TGT, PRT एंड PGT. सो लेट्स सी इट्स आंसर नाउ. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर द फोर्थ पार्ट इज वी हैव टू शो द सेलेक्ट काउंट स्टार. सो यहाँ पे सेलेक्ट काउंट स्टार है, लेकिन आपके वेयर इसमें लगा हुआ है. सो जब हमारा वेयर लगा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमें क्या करना है, जब यहाँ पे सेलेक्ट काउंट स्टार है तो पहले कंडीशन देखनी है. सो फ्रॉम टीचर वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू PGT. सो वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू PGT का मतलब हो गया पहले ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं और रिकॉर्ड्स को अलग कर लेते हैं जो PGT के रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है. सो इफ वी सेग्रीगेट द रिकॉर्ड्स ऑफ द कैटेगरी, जहाँ पे PGT है तो यहाँ पे PGT है, यू कैन सी हियर. तो एक तो रिकॉर्ड ये अलग कर लिया हम लोगों ने, ठीक है. देन आफ्टर दैट सॉरी, सो एक रिकॉर्ड ये हमारा अलग हो गया. नाउ सेकेंड आपका है PGT और कोई PGT नहीं है, नो.
सो दिस इज द ओनली रिकॉर्ड जहाँ पे कैटेगरी पीजीटी है. अब इसमें हम काउंट स्टार लगाते हैं, मतलब इस रिकॉर्ड में काउंट स्टार करते हैं कि कितने रिकॉर्ड्स हैं ये. तो आंसर है 1. सो द आंसर विल बी 1. सो दिस इज ओनली 1 रिकॉर्ड. फाइन. Let's move on to the next question. If you can see the next question here, it says, if you can see the next question here, it says select gender comma average AVG salary. मतलब हमें जेंडर शो करना है और उसकी एवरेज सैलरी शो करनी है और ग्रुप बाय जेंडर लगा हुआ है. अब ग्रुप बाय जेंडर का मतलब क्या हुआ? अब इसमें ये एवरेज सैलरी तो निकालेगा, मतलब जो सैलरी कॉलम है उसका एवरेज निकालेगा, लेकिन जेंडर वाइज. That means we will be segregating the records according to the gender first. So let's say we have the F gender. तो पहले F का एक ग्रुप बना लेते हैं. So ये एक F का रिकॉर्ड हो गया. We have this another F record. Then we have this another record F of F. ठीक है. फिर उसके बाद नीचे वाला दिशा सहगल सॉरी, ये भी F रिकॉर्ड है और ये भी एक रिकॉर्ड है. तो इसको एक ग्रुप क्रिएट कर लिया. एक तो F वाले ग्रुप्स हो गए जो मैंने हाइलाइटर से मार्क किए हुए हैं, और एक जो हाइलाइटर से मार्क नहीं किए हैं, क्योंकि 2 ही ग्रुप हैं इसमें, एक F वाला और एक M वाला. तो M के अंदर 3 रिकॉर्ड्स हैं और F के अंदर यू कैन सी 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड्स हैं. तो यहाँ पे जैसे हमारे पास 5 रिकॉर्ड्स हैं, तो ये क्या करेगा कि पहले इनकी सैलरी जो आपके फीमेल की सैलरी है, दैट इज़ 25,000 प्लस 30,000 प्लस 22,000 प्लस 21,000 प्लस 24,500, इन सबको वो ऐड कर लेगा. और ये कितनी वैल्यूज़ ऐड की हैं? 5 वैल्यूज. सो इट विल डिवाइडेड बाय 5. सो फीमेल का एवरेज सैलरी आ जाएगा. सिमिलरली विल बी फाइंडिंग आउट द एवरेज सैलरी ऑफ द मेल, दैट इज M वाले जेंडर के लिए. तो उस केस में 20,000 प्लस 25,000, दैट इज 45,000, एंड देन आफ्टर दैट इट विल ऐड this 27,000 to it and divide it by 3. And now if we see the answer, you will get the average salary. 2 average salary show करेगा, M के लिए different और F के लिए अलग. Okay, so this is how you find out the average salary. अगर ग्रुप बाय लगा हुआ है तो, ग्रुप बाय लगा है तो पहले उस कॉलम के अकॉर्डिंगली उस कॉलम में जाओ, उसमें जितनी अलग अलग वैल्यूज़ हैं उनके बेसिस पे अलग अलग ग्रुप्स क्रिएट कर लो. ग्रुप्स क्रिएट करने के बाद you will have to do the calculation of the multiple row function जो भी यहाँ पे specified है. अगर average है you have to do the average calculation. count लगा होता तो हमें count करना पड़ता. I hope you have understood this. Let's move on to the next question. The next question is the item underscore NO and cost column of a table items are given below. Now based on this information find the output of the following queries. So हमारे पास यहाँ पे 2 queries हैं. First is select AVG cost. हमें average निकालना है cost का from items where नहीं है, having नहीं है, कुछ भी नहीं है, group by भी नहीं है. So that means हमें जितनी भी cost है उन सब का average निकालना है. So how do we find out the average of all the cost? To find out the average of all the cost you will have to add all these things. But please remember जब भी हम average, sum, max, min काउंट करते हैं तो नल को कंसिडर नहीं करते हैं. सो यहाँ पे सारे वैल्यूज ऐड नहीं करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे. व्हाट विल बी एडिंग इज विल बी एडिंग फर्स्ट 5,000 देन प्लस 4,000 दैट इज 9,000 प्लस 6,000 दैट बिकम्स 15,000 एंड देन वी विल डिवाइडेड बाय 3 नॉट 5. अगर हमें इस कॉलम का एवरेज निकालना है पूरे कॉस्ट का तो उसमें नल वैल्यूज़ को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज नल मीन्स नो वैल्यू. सिंपल वर्ड्स में नल मीन्स no value, so it is not a value, so you will not add that because अगर आपने null add कर दिया तो it will give you null, so आप average में ही नहीं निकाल पाओगे. So that is why जब भी हम average, sum, max, min, count कुछ भी करेंगे तो हम null को consider नहीं करेंगे. So we added only these 3 values. और एवरेज या मीन का रूल होता है कि जितनी वैल्यूज आपने ऐड की हैं डिवाइडेड बाय दैट नंबर ऑफ वैल्यूज. सो यू विल डिवाइडेड बाय 3, सो यू विल गेट द आंसर एज 5,000. सो इफ यू सी द आंसर सो यू गेट द हेडिंग एज AVG ब्रैकेट में कॉस्ट, लेकिन उसके नीचे आंसर आएगा 5,000. द सेकेंड क्वेश्चन इज सेलेक्ट कॉस्ट प्लस 100. सो वी हैव टू डू कॉस्ट प्लस 100. तो हमें कॉस्ट में जितना भी है उसमें 100 ऐड करना है, लेकिन सबका नहीं, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन्ड है वेयर
item underscore no is more than 103, so greater than साइन लगा हुआ है, तो 103 से बड़ा नंबर्स कौन कौन से हैं? ये दो नंबर्स जो है आइटम नंबर के 103 से बड़े हैं. सो इन दोनों रिकॉर्ड्स को अलग कर लेगा. फिर इन दोनों रिकॉर्ड्स के अलग करने के बाद जो कॉस्ट है, जैसे 6000 है, उसमें 100 ऐड करेगा. ठीक है, सो कॉस्ट में मतलब 6000 में 100 ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 6100. लेकिन सेकेंड वाला नल है, नल में 100 ऐड करेंगे तो इट विल बिकम नल. सो एनी कैलकुलेशन ऑन द नल विल गिव यू नल, वेयर एज एनी कैलकुलेशन ऑन द नंबर्स विल गिव यू अ नंबर. So if we see the answer here, so the answer is cost plus 100 heading होगी जो select और from के बीच में दी हुई है. The answer becomes 6100 और second आपका null. Let's move on to the next question. The next question is principal name is a column in a table schools. Principal name एक column है school table के अंदर. The SQL queries select count star from schools and select count principal from schools give the result 28 and 27 respectively. तो इस चीज़ को पहले समझ लेते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो कमांड उन्होंने एग्जीक्यूट किया सेलेक्ट काउंट स्टार, तो इसके लिए जो आउटपुट आया वो आउटपुट आया आपका 28. लेकिन जब हम लोगों ने काउंट प्रिंसिपल लिखा, सो व्हेन वी रोट दिस काउंट प्रिंसिपल, ब्रैकेट में काउंट स्टार ना देके काउंट प्रिंसिपल लिखा, तो काउंट प्रिंसिपल का जो आउटपुट आया दैट केम ऑन टू बी 27. तो दैट मीन्स कि जो आपका फर्स्ट आउटपुट है पहले कमांड का है, सेकेंड आउटपुट सेकेंड कमांड का, बिकॉज इसमें रिस्पेक्टिवली वर्ड लगा हुआ है. नाउ व्हाट मे बी द पॉसिबल रीजन फॉर दिस? सो क्या रीजन हो सकता है इसका? एंड हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन द टेबल 27 और 28. तो यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं. पहला, क्या रीजन है कि अलग अलग आउटपुट आ रहा है? द सिंपल रीजन इज कि काउंट स्टार काउंट्स द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, सो दैट मीन्स देर आर 28 रिकॉर्ड्स. लेकिन काउंट ब्रैकेट में अगर कोई भी कॉलम का नाम आ जाएगा, सो दैट मीन्स इट काउंट्स द नंबर ऑफ वैल्यूज इन दैट कॉलम एक्सक्लूडिंग नल. सो व्हाट मे बी द पॉसिबल रीजन? द पॉसिबल रीजन कैन बी प्रिंसिपल कॉलम कैन बी विल बी कंटेनिंग वन नल वैल्यू. तो प्रिंसिपल कॉलम के अंदर एक नल होगा, उसी जिसकी वजह से वहाँ पे 28 की जगह 27 आया है. तो ये पॉसिबल रीजन है. अब नेक्स्ट पार्ट इसका है हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन द टेबल. तो टोटल रिकॉर्ड तो 28 है, लेकिन प्रिंसिपल कॉलम के अंदर 27 वैल्यूज हैं. सो नाउ इफ वी सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सो द पॉसिबल रीजन कुड बी दैट वन ऑफ द वैल्यू इन प्रिंसिपल फील्ड विल बी नल. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट आंसर. एंड सेकेंड पार्ट इज देर आर 28 रिकॉर्ड. तो टोटल, क्योंकि काउंट स्टार नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बताता है, तो 28 रिकॉर्ड हमारा आ रहे हैं यहाँ पे. तो दिस इज 28 रिकॉर्ड्स. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द टेबल प्रोजेक्ट्स गिवन बिलो, राइट कमांड्स इन SQL. We have to write the SQL command for the first one and output for the second and third one. So let's write the command first. So the question says to count the number of projects. हमें number of projects count करने हैं of cost less than 1 lakh. So 1 लाख से कम के कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं? So condition तो हमारी यही लगेगी where cost, then where cost and then the less than sign and then 1 lakh. But हमारा select में क्या लगेगा? So we have to count, so we'll be writing select count और ब्रैकेट में asterisk sign, या फिर आप लिख सकते हो ब्रैकेट में cost. ठीक है, बट नॉर्मली वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, सो विल बी राइटिंग सेलेक्ट काउंट स्टार ब्रैकेट के अंदर फ्रॉम प्रोजेक्ट्स वेयर कॉस्ट लेस देन का साइन देन 1 लाख. सो लेट्स सी इट्स आंसर. सो द आंसर इज सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम प्रोजेक्ट्स वेयर कॉस्ट लेस देन का साइन है देन 1 लाख. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट सम कॉस्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट्स. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे लिखा हुआ सेलेक्ट सम कॉस्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट्स, तो यू कैन सी हियर इट इज रिटन सेलेक्ट सम कॉस्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट्स एंड वेयर कंडीशन स्पेसिफाइड नहीं है. तो हम लोगों को सारी जो कॉस्ट है, जितनी भी कॉस्टेड हैं, उन सब का कॉस्ट का हमें सम निकालना है, मतलब एडिशन निकालना है. सो विल बी एडिंग ऑल दीज वैल्यूज एंड देन शो द आउटपुट. लेट्स सी द आउटपुट हियर. द एडिशन ऑफ ऑल द वैल्यूज इज 9,80,000. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज सेलेक्ट प्रोज साइज कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम प्रोजेक्ट्स ग्रुप बाय प्रोज साइज. अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे
प्रोज आपका लगा हुआ है ग्रुप बाय प्रोज साइज। तो जब भी ग्रुप बाय लगे हैं तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू क्रिएट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अकॉर्डिंग टू दैट कॉलम। तो जो भी कॉलम का नाम मेंशन्ड है उस कॉलम पे आप जाओ, दैट इज प्रोज साइज पे हम आएंगे, और उस प्रोज साइज में आने के बाद वी विल बी क्रिएटिंग डिफरेंट ग्रुप्स नाउ। So to create the different groups, you can see here one is a medium, one is the medium here. So this is a medium prod size, this is a medium prod size, and this is a medium prod size. तो ये तीन एक जैसे हैं तो इनका ग्रुप अलग बन जाएगा। So that means ये पूरी रो जो है अलग हो जाएगी, ये रोज के साथ चली जाएगी और फिर उसके बाद आपकी लास्ट वाली रो दैट इज दिस रो विल ऑल्सो गो अलॉन्ग विद दैट। सो ये आपका एक ग्रुप क्रिएट हो गया। नाउ एक ग्रुप क्रिएट हो गया तो आप मीडियम के साथ गिनो, काउंट स्टार लिखा हुआ है, सो यू हैव टू काउंट हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर। तो मीडियम के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं, उस ग्रुप का आंसर आ जाएगा 3, मीडियम के सामने आ जाएगा 3। नाउ आफ्टर दैट वी हैव दी अनदर ग्रुप दैट इज यू कैन सी लार्ज। सो इस लार्ज ग्रुप के लिए अलग आपका एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। सो एक ग्रुप, उस ग्रुप में ये जाएगा, ये वाली रिकॉर्ड जाएगा, देन दिस रिकॉर्ड विल ऑल्सो गो इनटू दैट ग्रुप, लार्ज वाले ग्रुप में। सो ये दोनों उसमें चले जाएंगे बिकॉज ये डिफरेंट वैल्यू है। सो लार्ज के लिए काउंट करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 2। देन आफ्टर दैट इट विल गो टू द थर्ड वन जो मैंने सेलेक्ट नहीं किया है, सो अकेला ही है। सो दिस इज द थर्ड ग्रुप, सो स्मॉल के आगे आ जाएगा 1। So if we see the answer, you'll be able to understand. So prod size, medium, large, small, medium 3, large 2 and small 1. I hope you have understood how you find out the output when the group by is being specified here. तो जब भी group by लगा होगा तो उस कॉलम पे जाना है, उस कॉलम की अलग अलग वैल्यूज के बेसिस पे रिकॉर्ड्स को अलग कर लेना है आपको, उसका ग्रुप भी अलग बना लेना है, एंड देन फाइंड आउट वट एवर इज बिंग मैंशनड हियर, काउंट स्टार है, सम है, जो भी है। Let's move on to the next question. The next question is consider the table result given below and write output. तो हमें तीनों का आउटपुट बताना है। So first question is select AVG stipend from exam where division is equal to third. तो where division is equal to third लगा है तो let's segregate the records जहाँ पे हमारा division third है। तो you can see the division here third. Okay, so division हमारा यहाँ पे third है तो इस रिकॉर्ड को हम लोग अलग कर लेते हैं। और कोई थर्ड है, येस वी हैव दिस लास्ट वन उपासनाज रिकॉर्ड। सो ये भी रिकॉर्ड हमारा, इस रिकॉर्ड का भी डिवीजन थर्ड है, तो इन दोनों रिकॉर्ड को हमने अलग कर लिया और कोई थर्ड नहीं है। सो वेयर डिवीजन इज इक्वल टू थर्ड के बेसिस पे इन दोनों रिकॉर्ड्स को अलग कर लिया। आफ्टर दैट इट सेज सेलेक्ट एवीजी स्टिपेंड, तो हमें एवरेज निकालना है। तो व्हाट वी विल डू इज एवरेज ऑफ द स्टिपेंड, लेकिन जो हमने सेलेक्ट किया है ग्रुप सिर्फ उसी का, मतलब जो हमारा वेयर कंडीशन के बेसिस पे रिकॉर्ड्स आए थे सिर्फ उन दोनों का। So we'll add 400 and then after that we will also add 400 and we will add 550, दोनों को add करके divide by 2 because average निकालना है। So that is we'll find out 950 divided by 2. So you will get the output and you can see the answer here that is 475. Let's move on to the second part here. Select count distinct subject. So select count डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट फ्रॉम एग्जाम। तो यहाँ पे काउंट करना है, लेकिन ब्रैकेट में इफ़ यू कैन सी हियर इट्स मेंशन्ड एज डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट। तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट लगा हुआ है। डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट का मतलब हो गया कि हम सब्जेक्ट कॉलम पे आएंगे और कितने अलग अलग सब्जेक्ट हैं उनको काउंट करेंगे। तो एक इंग्लिश हो गया, एक मैथमेटिक्स हो गया, एक अकाउंट्स हो गया, एक इंफॉर्मेटिक्स हो गया, देन वी हैव द हिस्ट्री, रिपीट नहीं करना है, देन ज्योग्राफी। सो लेट्स काउंट दिस 1 2 3 4 5 6, तो आंसर विल बी 6। अगर कोई रिपीट हो रहा होता तो उसको काउंट नहीं करते, डिस्टिंक्ट क्लॉज के अंदर काउंट अगर मेंशन है तो। सो लेट्स सी इज आउटपुट। सो द आउटपुट विल बी काउंट डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट में आंसर आ जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू सेलेक्ट द मिनिमम एवरेज। मिनिमम, अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो गए क्योंकि एवरेज इज नथिंग बट अ कॉलम नेम, फंक्शन नहीं है। फंक्शन होता तो बाहर होता है ब्रैकेट के, ठीक है। सो सेलेक्ट मिन एवरेज फ्रॉम एग्जाम वेयर सब्जेक्ट इज इक्वल टू इंग्लिश। तो पहले वेयर सब्जेक्ट इज इक्वल टू इंग्लिश के बेसिस पे हम लोग रिकॉर्ड्स को पहले थोड़ा सा अलग कर लेते हैं।
तो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए आएंगे हम लोग। तो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए आपका एक तो ये रिकॉर्ड है और कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो यही रिकॉर्ड होगा आपका। नाउ इसमें से हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट द मिन एवरेज। तो मिन एवरेज, एवरेज कहां पर है, ये रहा एवरेज, दैट इज 38। एक ही वैल्यू है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, आंसर विल बी 38 ओनली। सो इफ वी see the output will be 38. Let's move on to the next question. The next question is, consider the table Shopee given below, write commands in MySQL for 1 and output for 2 to 3. ठीक है, so पहले का हमें कमांड लिखना है और सेकेंड और थर्ड का हमें आउटपुट लिखना है। So the command says, first question says to count distinct company from the table. हमें क्या करना है, हमें इसमें वेयर नहीं लगा हुआ है, क्योंकि वेयर नहीं लगाएंगे क्योंकि क्राइटेरिया मेंशन नहीं है। अभी हमें क्या करना है, सिर्फ काउंट करना है, लेकिन कितनी अलग अलग सिटीज़ हैं वो काउंट करना है। सो द आंसर विल बी सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट कंपनी फ्रॉम शॉपे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट जिसमें आउटपुट बताना है। सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम शॉपे, इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, सो यहां पे इन द प्रीवियस क्वेश्चन, सॉरी इट वाज डिस्टिंक्ट कंपनी नॉट सिटी, सो यहां पे कंपनी कितनी अलग अलग है उसके बेसिस पे, सॉरी। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन सेज सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम शॉपे। सो वी विल कम ऑन टू द सिटी हियर एंड सी व्हाट आर द डिफरेंट सिटीज हियर। सो इफ यू कैन सी हियर वी हैव दिल्ली एज वन ऑफ द सिटी, देन कोलकाता इज द अनदर सिटी। कोलकाता हम मार्क कर चुके हैं तो उसको रिपीट नहीं करना है डिस्टिंक्ट के अंदर। देन वी हैव मुंबई, देन दिल्ली ऑलरेडी मार्क हो चुका है, मुंबई ऑलरेडी मार्क हो चुका है, दिल्ली ऑलरेडी मार्क हो चुका है। सो द आंसर विल बी 3। सो सेकेंड का आउटपुट आएगा 3 हमारा। नेक्स्ट इज सेलेक्ट मिन QTY फ्रॉम शॉपे वेयर सिटी इज इक्वल टू मुंबई। तो वेयर लगा हुआ है, तो जो सिटी मुंबई है उनके रिकॉर्ड्स को पहले हम लोग अलग कर लेंगे। तो अलग करेंगे तो यहाँ पे आपके मुंबई का रिकॉर्ड एक तो ये है, दैट इज 106 कोड जिसका है। सो एक तो मुंबई का रिकॉर्ड ये है, दूसरा मुंबई का रिकॉर्ड 104 मैगी वाला है। सो इन दोनों रिकॉर्ड्स को हम लोग अलग कर लेंगे। नाउ रिकॉर्ड्स को अलग करने के बाद अब इसमें मिनिमम क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो मेन QTY मतलब QTY पे आते हैं, तो एक तो QTY 56 है, दूसरी QTY 150 है। इसमें से मिनिमम कौन सी है, दोनों में से 56 और 150 में से, तो आंसर इज 56। सो द आंसर विल बी 56। Let's move on to the next question. Next question is consider the table persons given below, write output for 1 to 3 sorry. तो हमें तीनों का आउटपुट बताना है। तो यहाँ पे you can see the table persons, okay. So first question says select some basic salary from persons where gender is equal to F. अगर where लगा होता है तो पहले उन रिकॉर्ड्स को आप अलग कर लो। तो अगर हम रिकॉर्ड्स को अलग करते हैं तो इन दैट केस तो जेंडर इज इक्वल टू एफ पे आते हैं। तो यहाँ पे जेंडर इज इक्वल टू एफ में एक तो ये रिकॉर्ड हमारा है, दूसरा हमारा ये अजमीज़ रिकॉर्ड है, नेक्स्ट आपका मनप्रीत रिकॉर्ड है। सो ये 3 रिकॉर्ड हम लोगों ने अलग कर लिए हैं जिनका जेंडर एफ था। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज वी हैव टू फाइंड आउट दिस सम ऑफ बेसिक सैलरी। सो यू कैन सी हियर द बेसिक सैलरीज। इन तीनों का हमें सम निकालना है। तो सम निकालना होगा तो 3 हमारे जो बेसिक सैलरी वाले वैल्यूज़ हैं वो हमारे सम हो जाएंगे, दैट इज़ 50,000 प्लस 40,000 प्लस 42,000। सो इन तीनों को हम लोग ऐड कर लेंगे एंड यू विल गेट द आउटपुट। सो द आउटपुट विल बी इफ़ यू ऐड ऑल दीज 50,000 प्लस 40,000 प्लस 42,000 यू विल गेट 1,32,000। कॉमा नहीं लगाने आउटपुट में, ध्यान रखना इस चीज़ को। Let's move on to the next part of this question. So the next part says select gender comma min basic salary from persons group by gender. जब भी ग्रुप बाय जेंडर लगा है तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जेंडर पे आएंगे और देखेंगे कितने अलग अलग जेंडर्स हैं। सो वी हैव 2 जेंडर्स हियर, एफ एंड एम। तो यहाँ पे 2 अलग अलग ग्रुप पहले क्रिएट करेंगे। लेट्स क्रिएट अ ग्रुप फॉर द एम फर्स्ट और एफ। सो पहले हम लोगों ने एफ का ग्रुप को अलग कर लिया। सो एक एफ ये हो गया, दूसरा एफ ये हो गया और तीसरा एफ हमारा ये हो गया। तो ये एक अलग ग्रुप हो गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस ग्रुप के अंदर हम लोग
मिन बेसिक सैलरी, तो मतलब बेसिक सैलरी जो है उसका मिनिमम कितना है। तो यहाँ पे यू कैन सी 3 बेसिक सैलरीज 50,000, 40,000, 42,000। सो इसमें लोवेस्ट जो वैल्यू है दैट इज 40,000, सो आंसर विल बी एफ के आगे 40,000। सिमिलरली जो हमने मार्क नहीं किए हैं वो हमारे सेकेंड ग्रुप बन जाएगा, दैट इज एम के लिए ग्रुप बन जाएगा। सो अगर वो एम के लिए ग्रुप बनेगा तो उसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन सी हमारी बेसिक सैलरीज हैं। सो वी हैव 75,000, 45,000, 50,000 एंड 33,000। तो इसमें लोवेस्ट वैल्यू जो है दैट इज 33,000, तो एम के आगे 33,000 और एफ के आगे वो 40,000 शो करेगा। सो इफ यू सी द आंसर यू कैन सी हियर एफ के आगे 40,000 एंड एम के आगे 33,000। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट द ग्रुप्स। तो आप उस पर्टिकुलर कॉलम पे जाके उसमें जितनी अलग अलग वैल्यूज हैं उतने ग्रुप्स क्रिएट हो जाएंगे एंड देन आफ्टर दैट यू फाइंड आउट व्हाटएवर मिनिमम मैक्सिमम जो भी दिया होगा क्वेश्चन में। लेट्स मूव ऑन टू दी थर्ड पार्ट हियर। जब हम थर्ड पार्ट के अंदर आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ है दैट इज अगेन ग्रुप बाय जेंडर। तो ग्रुप बाय जेंडर है तो फिर से वही चीज़ हम करेंगे, विल क्रिएट डिफरेंट ग्रुप्स। द फर्स्ट विल बी अकॉर्डिंग टू दी एफ वाला ग्रुप। सो ये एक ग्रुप हमारा हो गया जिसमें एफ के रिकॉर्ड्स अलग हो गए। ये अलग होने के बाद उसके बाद हम देखेंगे कि करना क्या है। सो वी हैव टू काउंट स्टार। काउंट स्टार मतलब हमें गिनना है सिर्फ। सो वी हैव टू काउंट हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर। सो दे आर 3 रिकॉर्ड्स, तो एफ के आगे 3 शो कर देगा और एम के आगे देखते हैं कितने रिकॉर्ड्स हैं। सो एम में 4 रिकॉर्ड्स हैं, तो आंसर विल बी F3M4। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is, there is a column hobby in a table contacts. Table name is contacts और उसमें एक hobby column है. Now the following two statements are giving different outputs. What may be the possible reason? तो ये दो हमारे पास कमांड्स हैं और दोनों के अलग अलग आउटपुट आ रहे हैं, क्या रीज़न हो सकता है? तो ये हमें इसका आंसर लिखना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि काउंट स्टार क्या काम करता है। सो इफ़ वी ट्राई टू सर्च फॉर द काउंट स्टार, देन काउंट स्टार हमारा नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को काउंट करता है। सो यहाँ पे काउंट स्टार जो है इट विल काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। लेकिन काउंट के बाद अगर किसी कॉलम का नाम मेंशन्ड है, सो दैट मीन्स इट विल गो टू दैट कॉलम एंड काउंट द नंबर ऑफ वैल्यूज इन दैट कॉलम, और अगर उसमें नल होगा तो उसको वो काउंट नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का आउटपुट अलग अलग आ रहा है। दैट मीन्स हॉबी कॉलम में कोई ना कोई नल वैल्यू ज़रूर है। So the possible reason can be that there could be null values in the hobby column. So the possible reason could be that some of the values in the hobby field or column we can say would be null. तो उसमें null है तभी तो अलग आ रहा है। अगर सारी values होती then output will be same. Let's move on to the next question. The next question says, consider the following table named gym with details about fitness items being sold in the store and write output. So अभी हम लोग इसमें देखते हैं सबसे पहले हमारा select count distinct brand name from gym. So when we say select count distinct brand name, where नहीं लगा हुआ है, ग्रुप बाय नहीं लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप्स रिकॉर्ड्स को अलग नहीं करेंगे और उसी के अंदर हम काउंट करेंगे ब्रांड नेम के डिफरेंट वैल्यूज़ को। सो ब्रांड नेम के डिफरेंट कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, लेट्स ट्राई टू सी दोज वैल्यूज़। सो वी हैव ब्रांड नेम में वी हैव द ब्रांड नेम एज दिस वन पावर जिमिया, देन रिलायबल, रिपीट नहीं होनी चाहिए, इको बाइक, ओके, कोस्कोर, ठीक है, अलग अलग वैल्यूज़ हैं सारी ऑलमोस्ट। सो सारी वैल्यूज़ अलग हैं। द आउटपुट विल बी 1 2 3 4 5 6। अगर कोई रिपीट हो रही होती तो उसको हम लोग काउंट नहीं करते बिकॉज यहाँ पे डिस्टिंक्ट ब्रांड नेम लगा है। सो द आउटपुट विल बी 6। द सेकेंड क्वेश्चन इज सेलेक्ट मैक्स ब्रैकेट में प्राइस फ्रॉम जिम, अगेन वेयर नहीं लगा हुआ, ग्रुप बाय नहीं लगा हुआ, ठीक है। सो दैट मीन्स वी विल नॉट सेग्रीगेट द रिकॉर्ड्स। तो रिकॉर्ड्स को अलग नहीं करना है, सारा प्राइस देखेंगे और उसमें से सबसे बड़ा प्राइस चेक करेंगे कौन सा है। सो द बिगेस्ट प्राइस दैट यू कैन सी इज 30,000, सो द आंसर विल बी 30,000। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question says, consider the following table named SBOP with details of account holders and write output. एक ही पार्ट इसके अंदर है, select count ब्रैकेट में स्टार from SBOP.
नाउ काउंट स्टार क्या करता है, यू ऑलरेडी नो दैट काउंट स्टार एक्चुअली काउंट्स द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स. सो दिस विल काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स. सो यहाँ पे कितने रिकॉर्ड्स हैं, सो वी हैव दिस वन रिकॉर्ड, सेकेंड रिकॉर्ड, थर्ड मतलब पूरी लाइन काउंट करनी कितनी लाइनें हैं, देन फोर्थ रिकॉर्ड एंड देन वी हैव द फिफ्थ रिकॉर्ड. सो द आंसर विल बी 5. वेयर नहीं लगा इसलिए हमने सेग्रीगेट नहीं किया रिकॉर्ड्स को. द आंसर विल बी 5. सिंपल. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So if we come to the next question, it says given employee table as follows, what values will the following statement return? So ये दो statements हमारे पास हैं, इनकी क्या values आएंगी. So the first question is select count star from employee. So that means we will count the number of records. तो total number of records is 3. ठीक है, so we have 101, 102, 103. तो 3 record हमारे हैं, so the output will be 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट काउंट कमीशन फ्रॉम एम्प्लॉय. सो अब हम लोग क्या करेंगे कि जब काउंट के बाद ब्रैकेट में किसी कॉलम का नाम मेंशन्ड है तो उस कॉलम पे आएंगे और उसमें ये देखेंगे कि कितनी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं एक्सक्लूडिंग नल. सो इफ यू कैन सी हियर देयर इज ओनली वन वैल्यू दैट इज 8900. बाकी दोनों नल हैं तो आउटपुट विल बी 1. ठीक है, सो इफ यू सी द आउटपुट, द आउटपुट विल बी काउंट, ब्रैकेट में कमीशन हेडिंग एज इट इज होगी जो सेलेक्ट और फ्रॉम के बीच में होती है, एंड द आंसर विल बी उसके नीचे 1. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग टेबल फ्लाइट गिवन बिलो एंड राइट आउटपुट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज सेलेक्ट मैक्स NO अंडरस्कोर फ्लाइट्स फ्रॉम फ्लाइट. तो हमें NO अंडरस्कोर फ्लाइट कॉलम पे आना है और उसमें मैक्सिमम वैल्यू दैट मीन्स द बिगेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो इफ़ वी कैन कम एंड सी ऑल द रिकॉर्ड्स हियर, तो इस कॉलम पे आके अगर हम सारे रिकॉर्ड्स को देखते हैं तो यहाँ पे ये हमारे नंबर ऑफ फ्लाइट्स की वैल्यूज़ हैं. तो इसमें जो बिगेस्ट वैल्यू आपको नज़र आ रही होगी, यू माइट हैव सीन दैट इज़ योर 7. सो द आंसर विल बी 7. नेक्स्ट इज सेलेक्ट स्टार्ट कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम फ्लाइट ग्रुप बाय स्टार्ट. अब इसमें क्योंकि ग्रुप बाय लगा हुआ है तो हम स्टार्ट के कॉलम पे जाएंगे और उसमें देखेंगे कि अलग अलग वैल्यूज कौन कौन सी एग्जिस्ट कर रही हैं. सो यहाँ पे यू कैन सी हियर फर्स्ट इज योर दिल्ली. तो एक तो दिल्ली का रिकॉर्ड हम लोग अलग कर लेंगे. ठीक है, सो एक दिल्ली का रिकॉर्ड अलग हो गया. यहाँ पे उसी ग्रुप के अंदर ये वाला रिकॉर्ड भी चला जाएगा, उसी ग्रुप के अंदर ये वाला रिकॉर्ड भी चला जाएगा. सो ये 3 रिकॉर्ड हमारे दिल्ली के हैं. तो क्योंकि हमें उसमें क्या करना है, काउंट स्टार करना है, तो काउंट स्टार मतलब दिल्ली के लिए आ जाएगा 3. नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप क्रिएट होगा दैट विल बी फॉर दी मुंबई. सो मुंबई के लिए एक तो ये वाला रिकॉर्ड हमारे पास है. सो दिस इज़ योर मुंबईज रिकॉर्ड, दिस इज़ योर मुंबईज रिकॉर्ड. ठीक है, सो ये दोनों रिकॉर्ड अलग हो जाएंगे और कोई नहीं है. सो मुंबई के आगे आ जाएगा 2. देन कानपुर का अलग हो जाएगा रिकॉर्ड, तो एक ही है, तो कानपुर के आगे आ जाएगा 1 एंड इंदौर के आगे आ जाएगा 1 अगेन. So now if we execute this statement, so it says Delhi 3, Mumbai 2, Kanpur 1 and Indore 1. So group by जब भी लगा होगा clause आपके select के अंदर, so you will first of all create different groups according to that column and then after that you will count the number of records जो यहाँ पे count star अगर लगा हुआ है तो. Let's move on to the next question. So the next question is what will be the output of the following queries on the basis of the employee table. So first question is select AVG salary from employee. So AVG salary that means हम salary column पे आएंगे और salary column के अंदर जितनी भी हमारे पास values हैं that is 5600 और null और 5000, इनमें से सिर्फ वो values हम लोग add करेंगे जो values हैं null को छोड़ के. So 5600 plus 5000 will add these two and divided by 2 not by 3. ध्यान रखना इस चीज़ को. तो एवरेज निकालते टाइम सम मैक्स मिन काउंट, इवन काउंट के बाद ब्रैकेट में कॉलम का नाम है तो उसमें नल कंसिडर कभी नहीं होता है. फाइन, सो द आउटपुट विल बी 5300. So the next question is select salary plus 100 from employee where emp id is equal to A02. तो यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है जिसका emp id A02 है. तो A02 ये वाला रिकॉर्ड हमारा है, तो यहाँ पे हम सैलरी में 100 ऐड करेंगे, तो नल में 100 ऐड करेंगे तो इट विल एक्चुअली गिव यू नल. सो आंसर विल बी नल. Let's move on to the next question. So the next question says
consider the following table named garment and write output. So first is select count distinct size from garment. तो हम लोग साइज कॉलम पे आएंगे और उसमें देखते हैं कि कितने अलग अलग वैल्यूज हैं यहाँ पे. सो वी हैव एक्सेल एज वन ऑफ द वैल्यू, एल एज अनदर वैल्यू, एम एज अनदर वैल्यू. क्योंकि यहाँ पे डिस्टिंक्ट लगा हुआ है तो हम लोग रिपीट नहीं करेंगे वैल्यूज़ को. उसके बाद एक्सेल ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं, एल भी मार्क कर चुके हैं, एल भी मार्क कर चुके हैं. सो दैट मीन्स देयर आर 3 distinct values, and if we count them the answer will be 3. So if we see the answer will be 3. Next is select AVG price from garment. तो हम क्या करेंगे कि प्राइस वाले कॉलम पे जाएंगे और सारे प्राइस को ऐड कर देंगे एक्सक्लूडिंग नल और डिवाइडेड कर देंगे, विल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज दैट वी हैव एडेड एंड विल गेट द एवरेज प्राइस. तो यहाँ पे एवरेज प्राइस हमारा 1400 प्लस 1600 प्लस 1100 प्लस 4000 प्लस 1500 प्लस 1200 सबको ऐड कर देंगे एंड देन डिवाइडेड बाय 6 क्योंकि यहाँ पे 6 रिकॉर्ड्स हैं. सो विल गेट द आंसर एज 1800. Let's move on to the next question. The next question is consider the table teacher given below. What will be the output of the following queries on the basis of the above table? So you have the first question as select count department from teacher. So जब हम department column पे आएंगे तो वहाँ पे you can see the different departments. तो null को छोड़ के हम सारी values add कर देंगे. So we have mathematics as one of the value and science as another value. Null को add नहीं करेंगे, ठीक है. So the answer will be 2. Next is select count star from teacher. So जब हम count star करते हैं तो we count the number of records. So how many records are there? So we have 3 records. So records का मतलब हो गया कि आपका total कितना इसके अंदर डाटा है. So we have these 3 records. So we'll see how many records are there, कितने rows हैं. So answer 3 हो जाएगा इसका. Let's move on to the next question. So the next question is name 2 aggregate or we can say the grouping functions of MySQL. तो हमारे पास 5 grouping functions या aggregate function होते हैं. That is your max, min, sum, avg, count. ये 5 हमारे grouping function है. इनमें से आप कोई भी 2 लिख सकते हो. Okay, let's move on to the next question. Consider the table company. What output will be displayed by the following SQL statement? So the statement is select AVG sales from company. तो हम लोग सेल्स कॉलम पे आएंगे और उस सेल्स कॉलम पे हम लोग एवरेज निकालेंगे. सो एवरेज निकालने के लिए सेल्स की डिफरेंट वैल्यूज़ को हम लोग ऐड कर लेंगे. तो वी हैव 20,000 एज वन ऑफ द वैल्यू. ओके, सो विल ऐड 20,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000. So the output will be average sales and 15,000. Let's move on to the next question. The next question says consider the table hotel given below. Now Mr. Vinay wanted to display average salary of each category. हर कैटेगरी के अंदर कितनी एवरेज सैलरी है वो शो करना चाहते थे. He entered the following SQL statement, identify errors and rewrite the correct SQL statement. Now क्योंकि हमें हर कैटेगरी की अलग अलग सैलरी निकालनी है तो वी हैव टू ग्रुप बाय कैटेगरी अल्टीमेटली. सो अगर हम स्टेटमेंट देखें जो विनय ने लिखी है तो उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली तो आई थिंक इट इज़ करेक्ट. ओके, सो दिस इज़ करेक्ट. ग्रुप बाय कैटेगरी होना चाहिए तो वो हमारे पास यहाँ पे है ग्रुप बाय कैटेगरी. सो यू कैन सी दैट. सो ग्रुप बाय कैटेगरी इज ओके, बट यहाँ पे भी कैटेगरी होना चाहिए एज पर द रूल. दैट इज़ ऑल्सो ओके, बट वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज सैलरी और यहाँ पे हमने खाली सैलरी लिखा तो ये गलत है यहाँ पे. सो दिस इज रॉन्ग. सो व्हाट वी विल हैव टू डू इज वी विल हैव टू चेंज इट टू AVG और ब्रैकेट में उसको इनक्लोज करना पड़ेगा सैलरी को. सो दैट विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट. सो द स्टेटमेंट शुड बी सेलेक्ट कैटेगरी कॉमा AVG ब्रैकेट में सैलरी फ्रॉम होटल ग्रुप बाय कैटेगरी. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is explain why the following queries give different outputs on execution. Now select count ename जब करते हैं from m table, so it is giving an output of 5, whereas जब हम लिखते हैं select count bracket में asterisk sign from m, it is giving an output of 8. So why it is giving a different output for both of them?
The simple reason is that count star actually counts the number of records. So count star counts the number of records. तो total 8 records are there, but count और bracket में e name जो हम लिखते हैं तो it counts the values inside this particular column excluding null. तो उसके अंदर 3 हमारे पास null values होंगी, इस वजह से वो 5 शो कर रहा है. अगर सारे जगह पे वैल्यूज होती तो इट वुड हैव डिस्प्लेड 8, बट यहाँ पे 5 शो कर रहा है. दैट मीन्स ई नेम में 3 नल वैल्यूज हैं. सो दिस कुड बी द पॉसिबल रीजन. So the answer is the ename field in emp table will be having 3 null values. Okay, let's move on to the next question. Now Kunal has entered the following SQL statement on table student that has total marks as one of the columns. Let's see the question. Select count star from student. The output displayed is 20. That means count star में 20 output आ रहा है. That means there are 20 records. Then Kunal enters the following command. Select count star from student where total marks less than 100. So यहाँ पे condition mention कर दिया, criteria mention कर दिया है. So the output displayed is 15. So that means 20 students हैं. उन 20 students में से 15 ऐसे बच्चे हैं जिनका total marks 100 से कम है. Then Kunal enters the following command. Select count star from student where total marks greater than equal to 100. Now he predicts the output of the above query as 5. तो अब इस ऊपर वाली क्वेरी का जिसमें ग्रेटर देन टोटल मार्क्स इज मोर देन इक्वल टू 100 है, सो ही इज प्रिडिक्टिंग दैट आउटपुट एज 5. सो डू यू एग्री विथ कुणाल? आई थिंक येस, बिकॉज there are 20 students out of which 15 students have total marks less than 100. So ultimately 5 students will be having marks which will be either equal to 100 or more than 100, because यहाँ पे equal sign लगा हुआ है, यहाँ you can see that, sorry, less than sign लगा हुआ है, यहाँ पे greater than equal to लगा हुआ है. So give reason. So the answer is yes, the output for select count star from student where total marks greater than equal to 100 will be 5, as there are 20 students out of which 15 have total marks less than 100. So 5 students will have a total mark greater than or equal to 100. अगर यहाँ पे equal नहीं होता तो possibility थी कि ये output गलत हो, क्योंकि अगर जिसका 100 equal होता तो उसका हमें नहीं पता होता. ठीक है, बट यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, दैट मीन्स दिस इज एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ द लेस देन साइन. फाइन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द टेबल गिवन बिलो एंड राइट कमांड फॉर वन इन द आउटपुट फॉर द सेकेंड. नाउ द फर्स्ट इज टू डिस्प्ले एरिया अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ सेल्स पर्सन वर्किंग इन दैट एरिया. तो हमें एरिया बताना है और उस एरिया में कितने सेल्स पर्सन वर्क करते हैं वो शो करना है. सो दैट मीन्स डिफरेंट एरिया के लिए डिफरेंट आउटपुट हमें शो करना है. सो दैट मीन्स वी विल हैव टू ग्रुप बाय एरिया. और अगर हम ग्रुप बाय एरिया अगर यहाँ पे कर रहे हैं, सो इफ वी आर ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू एरिया, इन दैट केस वी विल हैव टू समथिंग लाइक राइट सेलेक्ट एरिया कॉमा, then what we have to find? We have to find the total number of salesmen. So that means we'll write select area comma count star from salesperson, that is the table or name. Then after that we'll write group by area. So let's see the correct command. So the statement is select area comma count star from salesperson group by area. Second question का हमें output show करना है. So the second question says select area comma count star from salesperson group by area having count star greater than 1. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले ग्रुप बाय एरिया लगा हुआ है, सो वी विल क्रिएट डिफरेंट ग्रुप्स. सो इफ वी क्रिएट डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू एरिया, सो यहाँ पे एक नॉर्थ एरिया यू कैन सी हियर. सो वी हैव द नॉर्थ एरिया हियर. सो दैट मीन्स एक ये रिकॉर्ड उस ग्रुप में चला जाएगा, नॉर्थ के लिए ये वाला रिकॉर्ड भी हो जाए चला जाएगा. सो यहाँ पे नॉर्थ का एक ग्रुप बन गया. देन सिमिलरली साउथ का एक ग्रुप क्रिएट हो गया. सो यहाँ पे साउथ का एक ग्रुप क्रिएट हो गया जहाँ पे ये साउथ के रिकॉर्ड्स अलग हो गए. और फिर ईस्ट का जो मैंने मार्क नहीं किया है, मतलब हाईलाइटर से मार्क नहीं किया, सो वो आपका थर्ड ग्रुप हो गया. तो यहाँ पे उसने 3 ग्रुप्स क्रिएट कर लिए उसने. लेट्स मार्क इट दिस ऑल्सो. सो वी हैव दिस 3 ग्रुप्स, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट. तो नॉर्थ की काउंटिंग करते हैं तो 2 आएगा, साउथ की काउंटिंग करते हैं तो 2 आएगा, और ईस्ट की काउंटिंग करते हैं तो 1 आएगा. लेकिन यहाँ पे मेंशन्ड है हैविंग काउंट स्टार मोर देन 1, मतलब काउंट में आउटपुट जो आ रहा है वो 1 से बड़ा होना चाहिए. सो द आंसर विल बी नॉर्थ 2 एंड साउथ 2. ईस्ट का वो शो नहीं करेगा आउटपुट में. सो लेट्स सी द
answer here. So the output will be north 2 and south 2. Let's move on to the next question. The next question is, observe the following table named loan carefully and predict the output of the following queries. Now it says select count bracket में file underscore no. If we come to file underscore no and let's count the values excluding null. So if we count the values, in that case we have one value, second value, third value, fourth value and fifth value. So इसका जो count star, इसका जो output आएगा वो आ जाएगा आपका 5. So the output of this will be 5. Then we have the minus sign, so we'll put a minus sign. Then count loan underscore amt. So let's count the loan underscore amt. So if you count the loan underscore amt, in that case we have one value, second value, third value and fourth value. Null will not be counted. So यहाँ पे 4 values हैं. So यहाँ पे 4 values हैं. Then in that case the output of this will be 4. So now if we subtract 5 minus 4, so we will get 1 as an answer. The answer should be 1. So you can see the output here on the bottom. Select count bracket में file underscore no minus count loan underscore amt. The answer will be 1. Let's move on to the next question. The next question is, the AVG function in MySQL is an example of, there are 4 options: math function, text function, date function or aggregate function. The answer will be the aggregate functions. Let's move on to the next question. The next question says, the dash command can be used to make changes in the rows of a table in SQL. Though it is not a part of multiple row question, but still कोई बात नहीं. तो कौन से command से हम records में change कर सकते हैं values को? So that will be your update command. Let's move on to the next question. Now Prachi has given the following command to obtain the highest marks. सबसे highest marks obtain करने के लिए उसने ये command दिया. Select max marks from student where group by class. Now but she is not getting the desired result. Help her by writing the correct command. Now हमें correct command find out करना है, ठीक है, highest marks find out करने के लिए. तो आपका correct answer should have been, it should be, आपका select हो सकता था, ठीक है. So select ठीक है, max भी ठीक है, from student ये तो ठीक है, लेकिन where के बाद criteria mentioned ही नहीं है, तो ये गलत है. और अगर हम where को remove कर देते हैं, if we just remove where from here and keep the group by class, will that be okay? No. अगर हम group by class कर भी रहे हैं तो यहाँ पे max से पहले class आना चाहिए. So that should be select class comma max marks from student then group by class. So let's see the correct answer here. So the correct answer will be select class comma max marks from student group by class. Let's move on to the next question. The next question says, state the command to display the average marks scored by students of each gender who are in class 11. अब हमें कमांड यहाँ पे लिखना है लेकिन टेबल का नाम मेंशन नहीं है. So we will itself create the table name. Let's say the table name is student or students. Column name is gender. Okay. And who are in class 11, then we have another column class 11 on which the condition is mentioned. So we can say of each gender. So that means हर gender के लिए average marks निकालना है. तो हर जेंडर के लिए जब हमें एवरेज मार्क्स निकालना है तो विल बी राइटिंग लास्ट में ग्रुप बाय जेंडर होना चाहिए. और लास्ट में अगर ग्रुप बाय जेंडर होगा तो शुरू में जेंडर होगा. तो सेलेक्ट जेंडर कॉमा एवीजी और ब्रैकेट में मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट्स. देन आफ्टर दैट वेयर क्लास इज इक्वल टू 11 एंड देन विल राइट ग्रुप बाय जेंडर. सो लेट्स सी द स्टेटमेंट. द स्टेटमेंट विल बी सेलेक्ट जेंडर कॉमा एवीजी मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट where class is equal to 11 group by gender. So this is the correct statement. Let's move on to the next question. Now state any two difference between single row function and multiple row function. Single row function और multiple row function में क्या difference है? First you can see single row function में हमारे पास numeric, text और date functions आ जाते हैं. जैसे कि आप उनके examples लिख सकते हो. You can write for example round, now,
subster, mid, left, right, inster. So these are all your single row functions. Whereas multiple row functions may we have sum, max, min, avg, count. These are the 5 multiple row functions. Now single row function can run even without a from clause, मतलब हम बिना टेबल को यूज करे हुए भी हम सिंगल रो फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल रो फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें टेबल की जरूरत होती है, तो इसलिए फ्रॉम उसमें कंपलसरी होता है. Now single row function executes on each row. If there are 3 rows, then the single row function will execute 3 times. सिंगल रो फंक्शन हर रो के लिए एग्जीक्यूट होता है. अगर टेबल में 3 रिकॉर्ड है और हमने सिंगल रो फंक्शन दिया है तो वो 3 बार रन होगा. लेकिन मल्टीपल रो फंक्शंस आपके ग्रुप ऑफ वैल्यूज पे वर्क करता है, तो वो एक ही बार एग्जीक्यूट होता है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ व्हाट इज द पर्पस of order by clause in MySQL and how is it different from a group by clause? Now order by आपका records को ascending या descending order में show करने के लिए होता है, लेकिन group by जो clause होता है वो आपके records को पहले group करता है और फिर उसके बाद maximum या minimum या count या sum या average find out करता है. So that is the major difference. एग्जाम्पल के तौर पे सेकंड आप डिफरेंसेस में दे सकते हो. एग्जाम्पल जैसे नीचे लिखा हुआ है, यू कैन सी हियर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय नेम. लेकिन यहाँ पे है एग्जाम्पल सेलेक्ट, तो ऑर्डर बाय जो हम लगाएंगे सो दैट इज योर, इट विल अरेंज अकॉर्डिंग टू नेम. सेलेक्ट जेंडर कॉमा मैक्स डीओबी फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय जेंडर, तो यहाँ पे हमने ग्रुप बाय जेंडर लगा दिया, सो दैट इज द यूसेज ऑफ ग्रुप बाय. सो इट विल एक्चुअली क्रिएट डिफरेंट ग्रुप्स एंड देन फाइंड आउट द मैक्सिमम ऑफ the different date of births of each group. Now let's move on to the next question. Now Anjali writes the following commands with respect to a table employee having fields emp and no, name, department and commission. उसने command 1 लिखा select count star from employee और command 2 लिखा select count commission from employee. Now she gets the output as 4 for the first command. तो पहले उसके लिए उसको पास 4 आउटपुट आ रहा है अगर जो पहला कमांड दिया सेलेक्ट काउंट स्टार के लिए. सो दैट मीन्स देयर आर 4 रिकॉर्ड्स बिकॉज काउंट स्टार एक्चुअली फाइंड्स आउट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, काउंट्स द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, सॉरी, बट गेट्स एन आउटपुट ऑफ 3 फॉर द सेकंड कमांड. तो सेकंड कमांड हमारा है सेलेक्ट काउंट कमीशन. तो काउंट कमीशन का मतलब है कमीशन के अंदर से 3 वैल्यूज हैं और एक नल है. नाउ एक्सप्लेन द आउटपुट विद जस्टिफिकेशन. सो सिंपल है, द she is getting this particular output because there is one null in a commission column. So there are 4 records but only 3 values in the commission field या column and one of the commission value is null. Let's move on to the next question. Now a relation vehicle is given below and write SQL commands too. तीनों का हमें SQL command लिखना है. First question is we have to display the average price. तो हमें average किसका निकालना है? प्राइस कॉलम का निकालना है. सो इफ यू कैन सी द प्राइस कॉलम, सो दिस इज योर प्राइस कॉलम. सो विल एनक्लोज दिस प्राइस अंडर एवीजी. तो एवीजी प्राइस ऑफ ईच टाइप ऑफ व्हीकल. फॉर ईच टाइप ऑफ व्हीकल का मतलब हो गया हमें ग्रुप बाय भी लगाना होगा अकॉर्डिंग टू टाइप. सो विल राइट ग्रुप बाय टाइप, और अगर ग्रुप बाय टाइप लगाया है तो शुरू में भी टाइप जरूर आएगा, ठीक है. एंड हैविंग क्वांटिटी मोर देन 20. तो हैविंग क्वांटिटी मोर देन 20 का मतलब हो गया वी विल हैव टू पुट अ वेयर ऑल्सो. इसमें हैविंग नहीं आएगा. प्लीज़ इसको अच्छी तरीके से समझ लेना कि अगर हम स्टेटमेंट जैसे लिखते हैं सेलेक्ट टाइप कॉमा एवीजी प्राइस, ग्रुप बाय टाइप तो आएगा बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे टाइप लिखा हुआ है, बिकॉज वी हैव मेंशन टाइप हियर. सो यहाँ पे हम लोगों ने टाइप लिखा है, तो यहाँ पे टाइप लिखा है तो यहाँ पे ग्रुप बाय टाइप आएगा, ठीक है. देन वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ ईच टाइप, हो गया. लेकिन कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं हैविंग QTY ग्रेटर देन 20. दैट विल बी रॉन्ग. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. द रीजन इज आप जब हैविंग लगाते हो तो हैविंग सिर्फ उन्हीं कॉलम पे लगा सकते हो या उन्हीं फंक्शंस पे लगा सकते हो जो सेलेक्ट और फ्रॉम के बीच में है. तो यू कैन पुट अ कंडीशन ईदर ऑन टाइप और ऑन एवीजी प्राइस. सिर्फ आप इन्हीं 2 चीज़ों पे कंडीशन लगा सकते हो यूजिंग हैविंग. अदरवाइज और बाकी किसी भी चीज़ पे कंडीशन लगानी होगी तो आपको वेयर ही लगाना पड़ेगा. इसको क्लियर हो जाना चाहिए बिल्कुल आपको डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग. इसके लिए मैं एक शॉर्टर वीडियो भी बनाऊंगा
मेजर डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग, जो बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। बुक्स में भी, बहुत सारी बुक्स में भी गलत लिखा हुआ है। इवन आई हैव सीन सम CBSE क्वेश्चंस जिनके अंदर ऑप्शंस भी गलत दिए हुए हैं और आंसर भी, सॉल्यूशन उनका गलत है। तो आई विल क्रिएट अ डिफरेंट वीडियो फॉर द डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग। Okay, let's see the second question here. The second question is, we have to count the type of vehicles manufactured by each company. Again, each company और count करना है हमें, each company count करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग आएंगे और each company का हो गया मतलब group by हमें करना पड़ेगा। तो जब हम group by करेंगे each company, so we'll have to ग्रुप बाय कंपनी, और ग्रुप बाय कंपनी लगाया तो शुरू में भी कंपनी आएगा, तो इट विल बी सेलेक्ट कंपनी कॉमा काउंट स्टार। ओके, सेलेक्ट कंपनी कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम व्हीकल, ठीक है, फ्रॉम व्हीकल्स। देन आफ्टर दैट ग्रुप बाय कंपनी, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू काउंट इट अकॉर्डिंग टू ईच कंपनी। So let's see the answer here. So answer is select company comma count star from vehicles group by company. The third question is display the total price of all the types of vehicle. अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि हमें जितने भी व्हीकल्स हैं, सब ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ व्हीकल, मतलब सबका इकट्ठा करना है हमें। टोटल प्राइस, सो टोटल प्राइस इज वी जस्ट हैव टू राइट सेलेक्ट प्राइस, सम प्राइस फ्रॉम व्हीकल्स। एंड नाउ इफ यू सी द आंसर, इट सेज सेलेक्ट सम प्राइस फ्रॉम व्हीकल्स, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि हर एक टाइप ऑफ व्हीकल का अलग अलग प्राइस दिखाना है। इसने लिखा हो ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। अगर इसमें लिखा हो ऑफ ईच टाइप ऑफ व्हीकल तो हम ग्रुप बाय लगाते हैं। तो ये क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना और क्वेश्चन को पढ़ के आपको डिसाइड करना है कि ग्रुप बाय उसमें यूज होगा या नहीं होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ एसक्यूएल अप्लाइज कंडीशन ऑन द ग्रुप्स थ्रू डैश क्लॉज आफ्टर द ग्रुप्स हैव बीन फॉर्म्ड। जब ग्रुप आपके बन जाते हैं उसके बाद आपको अगर कंडीशन लगानी है तो आप हैविंग क्लॉज यूज करते हो। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरीज एज पर द गिवन टेबल। सो द टेबल इज, यू कैन सी द ग्रेजुएट टेबल। सो आउटपुट बताना है, सेलेक्ट मिन एवरेज फ्रॉम ग्रेजुएट वेयर सब्जेक्ट इज इक्वल टू फिजिक्स। सो यहाँ पे सब्जेक्ट इज इक्वल टू फिजिक्स पे आएंगे तो सब्जेक्ट फिजिक्स के रिकॉर्ड्स को हम अलग कर लेंगे। तो सब्जेक्ट फिजिक्स के रिकॉर्ड पहला ये है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट फिजिक्स रिकॉर्ड, देन दिस इज द सेकंड फिजिक्स रिकॉर्ड, देन वी हैव दिस एज द फिजिक्स रिकॉर्ड। सो ये तीन हमारे फिजिक्स के रिकॉर्ड है। अब इसमें से हमें मिनिमम एवरेज निकालना है, एवरेज का मिनिमम। तो एवरेज यू कैन सी 68, 63, 64। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यूज क्या है, 63 है। सो द आंसर विल बी 63। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट सम स्टीपेंड फ्रॉम ग्रेजुएट वेयर DIV इज इक्वल टू 2। तो पहले वेयर DIV इज इक्वल टू 2 के बेसिस पे रिकॉर्ड्स को हम लोग अलग कर लेंगे। तो DIV 2 के लिए ये हमारा रिकॉर्ड है जहां पे DIV हमारा 2 है। देन वी हैव दिस रिकॉर्ड जिसका DIV 2 है। देन वी हैव दिस एज अ रिकॉर्ड जिसका DIV 2 है। तीनों रिकॉर्ड को अलग कर लिया। उसके बाद सम निकालना है स्टीपेंड का। तो हम लोग 300 प्लस 400 प्लस 300, सो दैट बिकम्स 1000। 300 प्लस 400 700, 700 प्लस 300 1000। सो द आंसर विल बी 1000। नेक्स्ट इज सेलेक्ट AVG स्टीपेंड फ्रॉम ग्रेजुएट वेयर एवरेज इज मोर देन इक्वल टू 65। तो एवरेज जिसका अगेन कंडीशन है तो पहले रिकॉर्ड्स को अलग कर लेंगे जो कंडीशंस क्राइटेरिया मैच कर रहा है उनके लिए। तो 65 या 65 से ज़्यादा। सो फर्स्ट वन, इसका एवरेज 65 या 65 से ज़्यादा है। इसका भी 65 या 65 से ज़्यादा है। इसका नहीं है, इसका नहीं है। नाउ सबीनाज जो एवरेज है वो भी 65 से ज़्यादा है। देन दिस रुबीना का 65 से ज़्यादा है। देन आफ्टर दैट बस ये 4 रिकॉर्ड्स हैं जिनका 65 या 65 से ज़्यादा है। नाउ आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड आउट द स्टीपेंड का एवरेज। स्टीपेंड का एवरेज मतलब 400 प्लस 450 प्लस 500 प्लस 450 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि ये 4 वैल्यूज हमने ऐड किए हैं, एंड यू विल गेट द आउटपुट। सो द आउटपुट विल बी 450। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट फ्रॉम ग्रेजुएट। काउंट करना है सब्जेक्ट, अगर होता तो सारे सब्जेक्ट हम काउंट कर लेते नल को छोड़ के, लेकिन डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट है। सो नाउ वी विल बी काउंटिंग द डिफरेंट सब्जेक्ट्स।
So first we have the physics, computer science, chemistry, physics already mark कर चुका हूँ, repeat नहीं होना चाहिए, distinct word लगा हुआ है. Then we have mathematics, chemistry already mark कर चुके हैं ऊपर, physics mark कर चुके हैं, mathematics mark कर चुके हैं, computer science mark कर चुके हैं, mathematics भी mark कर चुके हैं. So the answer will be 4. So the answer will be 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम ग्रेजुएट. तो यहाँ पे कितने रिकॉर्ड्स हैं वो काउंट करेंगे. तो देयर आर 10 रिकॉर्ड्स. तो काउंट स्टार जब भी यूज होता है तो उस केस में यू जस्ट काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स. सो दीज आर द 10 रिकॉर्ड्स. तो ये आपको काउंट करने हैं, कोई वैल्यू काउंट नहीं करनी किसी कॉलम में जाके. तो आपको ये गिननी है कितनी लाइनें हैं ये, एक्सक्लूडिंग द हेडिंग पार्ट. कहीं हेडिंग को भी आप जोड़ लो उसमें, नहीं, वो आपका कॉलम्स है ऊपर वाला जो है, उसके नीचे जो डाटा होता है, दीज आर योर रिकॉर्ड्स. सो द आंसर विल बी 10. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग टेबल्स स्टोर give the output of the following SQL queries. So first is select count distinct S code. So we will count the distinct S code. तो again हम ये देखते हैं कि कौन कौन से different S codes हमारे पास हैं. तो we have different S code 23, 22, रिपीट नहीं करना क्योंकि डिस्टिंक्ट वर्ड लगा हुआ है. 21 हो चुका है मार्क, 22 भी हो चुका है, 22 भी हो चुका है, 21 भी. सो आंसर विल बी 3. सो द आंसर विल बी 3. सेकेंड इज सेलेक्ट रेट स्टार QTY. स्टार का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है रेट को क्वांटिटी से, फ्रॉम स्टोर वेयर आइटम NO इज इक्वल टू 2004. तो पहले हम देखते हैं आइटम नंबर 2004 कौन सा रिकॉर्ड है. सो आइटम नंबर 2004 हमारा ये वाला रिकॉर्ड है. और कोई देख लेते हैं, कोई और तो नहीं आइटम नंबर 2004, नो, सिर्फ ये रिकॉर्ड है. अब इसके अंदर क्या करेंगे, रेट और QTY को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो 110 इंटू 8 दैट बिकम्स 880. सो द आंसर विल बी 880. नेक्स्ट इज सेलेक्ट मैक्स लास्ट बाय फ्रॉम स्टोर. तो अब इसमें क्योंकि ग्रुप बाय वेयर कुछ नहीं लगा हुआ, तो हम लास्ट बाय पे आएंगे और लास्ट बाय के अंदर सारी वैल्यूज़ को चेक करेंगे. और सारी वैल्यूज़ को चेक करने के बाद इसमें से ये देखेंगे कि सबसे बड़ा पहले ईयर कौन सा है, क्योंकि मैक्स लगा हुआ है तो मैक्स का मतलब है सबसे बिगेस्ट ईयर. तो ईयर देखते हैं सबसे बड़ा कौन सा है. सो वी हैव 2 हियर ईयर्स. तो एक आपका है जो लास्ट में ईयर दिया हुआ है 10 और ये लास्ट में दिया हुआ है 10. ये 2 आपके हैं. लेकिन क्योंकि सेम 10 है तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे. सो व्हाट वी विल एक्चुअली डू इज, दोनों का क्योंकि 10 था, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो हम मंथ पे जाएंगे. अब मंथ चेक करते हैं तो दोनों का फेब्रुअरी है, सेम है. अगर ये भी सेम है तो हम डेट पे आके चेक करेंगे. तो डेट इसकी बड़ी है 24. सो आंसर विल बी 24 Feb 10. सो दैट विल बी द करेक्ट मैक्सिमम और द बिगेस्ट डेट वी कैन से. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so we have solved almost all the different kinds of question that we can solve in multiple row questions. आप इनको एक बार देखो वीडियो अच्छी तरीके से, खुद प्रैक्टिस करो और आपको सारे क्वेश्चंस की जो PDF है, आपको बाद में अगर कभी रिवाइज करना हो, कुछ भी करना हो, सो पूरे जितने भी क्वेश्चंस ये थे इसमें प्रेजेंटेशन में, उनके सारे क्वेश्चंस की अलॉन्ग विद द आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा. यू कैन डाउनलोड द PDF यूजिंग दैट लिंक. Okay, thank you.